अगर हम 80s के ज़माने की बात करें, जब हमारे पास 80-86 टाइप कंप्यूटर्स होते थे या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, एक रूम साइज का कंप्यूटर होता था, जो वैक्यूम ट्यूब से या फिर पंच कार्ड के साथ ऑपरेट होते थे। उन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेट करवाना पॉसिबल नहीं था। यानी अगर हम उस ज़माने की बात करें तो हमारे पास एक सिस्टम है जो डेल बेस्ड सिस्टम है। हमारे पास एक और डिवाइस पड़ी हुई है जो कि एचपी बेस्ड डिवाइस है। Yes, at that time, we were able to connect both of these devices with each other. But the moment we'll type some hello message, then इस hello message को over this medium इस HP device तक लेके आना possible नहीं था। उसकी वजह ये थी कि डेल ने इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बना रखे थे, फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ डेल की डिवाइसेस के लिए अंडरस्टैंडेबल थे। डेल ने वो एल्गोरिदम, वो प्रोटोकॉल, वो स्टैंडर्ड जो डिफाइन किए हुए थे, वो एल्गोरिदम, वो डिवाइसेस, वो प्रोटोकॉल सिर्फ डेल की डिवाइसेस को समझ आते थे। आप यूं कह लें कि वो प्रोटोकॉल, वो स्टैंडर्ड अरेबिक के अंदर लिखे हुए थे। वेयरएज एचपी ने इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेवलप किए थे, वो फ्रेंच के अंदर है, या आप उसको उर्दू कह लें, चले आसानी के लिए। अब अगर कोई भी बंदा अरबी में बात कर रहा होगा तो उर्दू स्पीकिंग उस पे आम ही नहीं कह सकता है, इससे ज्यादा राइट ना उसको समझ नहीं आ रही होगी। तो दैट वाज द रीजन कि जो भी टेक्स्ट आपने या जो भी डेटा आपने डेल की मशीन के थ्रू एचपी के ऊपर भेजा, एचपी की डिवाइस उसको अंडरस्टैंड नहीं करती थी, लिहाजा ये दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी, राइट? यानी हर वेंडर ने अपने प्रोप्राइटरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेवलप किए हुए थे, सो दैट वाज द रीजन कि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी। इन डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए डेवलपर्स ने एक सॉल्यूशन डेवलप किया जिसको हम ओएसआई कहते हैं। दैट वाज द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, लेट मी रिपीट वंस अगेन। जो टॉपिक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है। आपने मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन अगर ये आपको समझ नहीं आता तो यकीन करें आपको नेटवर्किंग में बहुत सी जगहों पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एंड वंस इट इज क्लियर फॉर यू, अगर आपको ओएसए रेफरेंस मॉडल की समझ आती है तो ये आपकी नेटवर्किंग लाइफ को काफी ज्यादा इजी बना सकता है। तो थोड़ा सा बोरिंग है इसलिए कि ये टोटल थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप कोशिश करके एक कह लें कि तेज पत्ती की चाय पी लें, कॉफी पी लें और जागते रहेंगे, तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे और आपको नेटवर्किंग की बेहतरीन समझ आएगी। आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा इश्यूज का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। तो आई ट्राई कि मैं इसको जितना इजी वे में डिलीवर कर सकूं ताकि आप लोग उसको बेहतर समझ सकें, राइट? तो हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल की या फिर ओएसआई की बात करने लगे हैं, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। हमने इस ओएसआई को टेकअप किया है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि हमारी डिफरेंट वेंडर की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो वे विश कि हम उन डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के लिए कम्युनिकेटेबल बना सकें। हाँ, थ्योरेटिकली अगर हमारे पास ये एक डेल की मशीन है जो अरेबिक को अंडरस्टैंड करती है, एक एचपी की मशीन है जो फ्रेंच को अंडरस्टैंड करती है या उर्दू को अंडरस्टैंड करती है, तो हम इन डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपस में कम्युनिकेट करवा सकते थे विदाउट ओएसआई रेफरेंस मॉडल। But in that case, we have to install the drivers and the language pack on both sides. अगर हम अरेबिक लैंग्वेज पैक इस एचपी मशीन पे इंस्टॉल कर दें और उर्दू का लैंग्वेज पैक इस पे इंस्टॉल कर देते तो हमारा ये मसला हल हो सकता था। लेकिन अगर आप रियलाइज करें तो दिस इज नॉट अ स्केलेबल सोल्यूशन। हमने दो डिवाइसेस को कनेक्ट किया है तो हमें दोनों के लिए एक दूसरे के ऊपर लैंग्वेज पैक या ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़े हैं। रियल टाइम में जब आप हाइब्रिड या फिर हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में कनेक्ट होंगे या इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट होंगे, तो ये ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन या लैंग्वेज पैक की इंस्टॉलेशन एक प्रैक्टिकल पिक्चर नहीं हो सकती।
जैसे इस मीटिंग के अंदर अभी हम 19% कनेक्टेड हैं, तो हमने एक दूसरे से ये नहीं पूछा कि आपके पास कौन सी डिवाइस है, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, आपके पास लैपटॉप का वेरिएंट कौन सा है, एचपी है, डेल है, कोर आई 3 है, 5 है, 7 है, पेंटियम है, ये क्या चीज है, राइट? इन तमाम चीजों से हम मुबर्रा होके इस मीटिंग लिंक को ज्वाइन करते हैं और हम एक दूसरे को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं, राइट? और एक्चुअली अभी हम चूंकि एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो वो जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इस ओएसआई की वजह से है। ओएसआई इज द सिस्टम, ओएसआई इज द थिंग जिसने हमारी इस हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट के अंदर कम्युनिकेशन को पॉसिबल किया है, राइट? तो हमारे इस नेटवर्किंग लाइफ के अंदर ओएसआई हमेशा नेटवर्क्स का फंडामेंटल्स कहलाएगा, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहलाएगा, और हम इसको हमेशा नेटवर्किंग में एज इट इज सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम नेटवर्किंग बेस करती है इस ओएसआई रेफरेंस मॉडल के ऊपर। अच्छा, ओएसआई को स्टार्ट करने से पहले आप माइंड में रखिएगा, हम 2 से 3 वर्ड्स इसी तरह के यूज करेंगे। एक ओएसआई है, एक आईएसओ होगा, और एक आईओएस होगा, राइट? ओएसआई इज द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ISO is the International Standards Organization या फिर International Organizations for the Standard, and iOS is Inter Network Operating System। ठीक है, तो हम अभी OSI रेफरेंस मॉडल की बात करते हैं। ISO वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OSI रेफरेंस मॉडल को डेवलप किया है, एंड iOS सिस्को डिवाइसेस का, ये सिस्को राउटर्स एंड स्विचेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये बात भी आप जहन में रखिएगा, ये iOS अपर केस में है, ये इस तरह का iOS नहीं है, राइट? तो अभी हम OSI की बात कर रहे हैं, जो एक रेफरेंस मॉडल है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है किसी भी इंटर वेंडर कम्युनिकेशन के लिए। ISO इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेवलप किए हैं, और iOS सिस्को डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, दैट इज द इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो होपफुली आप इसको डिफरेंशिएटेड रखेंगे। वेल, व्हाट इज द OSI? OSI is the open system interconnection, and it is not a software, it is not a hardware even। OSI ना तो कोई सॉफ्टवेयर है और ना ही ये हार्डवेयर है, इट इज सिंपली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। OSI के अंदर कुछ बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए। आईएसओ ने डेवलप किया कि अगर, या आईएसओ ने स्टेट किया कि अगर आप इन स्टेटमेंट्स को जो ओएसआई के अंदर डिफाइन की हुई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप किसी भी वेंडर की डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? तो ओएसआई इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर एंड नॉट अ हार्डवेयर, राइट? ओएसआई एक 7 लेयर फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं कि ओएसआई में 7 लेयर्स होती है। वो लेयर्स नॉर्मली एप्लीकेशन, presentation, session, transport, network, data link एंड फिजिकल लेयर्स है। यानी ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर ये 7 लेयर्स होती हैं। इन 7 लेयर्स को आपने इसी ऑर्डर में एज इट इज मेमोराइज करना है। तो उसके लिए आप मेमोराइज कर लें ए पी एस टी एन डी पी। That will be application, presentation, session, transport, network, data link and physical layer। या फिर आप इस तरह से मेमोराइज कर लें कि all people seems to need data processing।
यानी हर बंदे को डेटा प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, और इसमें से अगर ए पी एस टी एन डी पी आप इसको एज इट इज मेमोराइज कर लें तो आप इन लेयर्स को इसी ऑर्डर में इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स टेक अ लुक एट एवरी लेयर वन बाय वन। सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं।